मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सोशियोलॉजी के इस टॉपिक के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आश्रम व्यवस्था है ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था और हमारी जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था खासकर उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। और इस चीज का विकास शुरुआती तौर पर इसलिए किया गया होगा क्योंकि सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित और अनुशासित रूप से चलाने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो समाज को व्यवस्थित और अनुशासित यानी सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड वे में चलाने के लिए हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने आश्रम व्यवस्था की कल्पना की। अब ये आश्रम व्यवस्था है क्या? तो देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जो एक मनुष्य का जीवन है वो 100 वर्षों का है और उस 100 वर्षों के जीवन को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। पहला हिस्सा 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा हिस्सा 25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम, तीसरा हिस्सा 25 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम और चौथा हिस्सा 25 वर्ष का संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम हो गए। यानी जीवन के प्रारंभ से लेकर 100 वर्षों तक 4 आश्रम है हमारे पास। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि इस आश्रम व्यवस्था ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित और कैसे अनुशासित किया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आश्रम शब्द है, अगर हम आश्रम शब्द की बात करें तो आश्रम शब्द जो है आ प्लस श्रम, इन दो शब्दों से बना है। आ प्लस श्रम मतलब पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयास, पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला उद्यम। यहाँ पर उद्यम है लेकिन ये उद्यम आप इसको समझेंगे, पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला उद्यम या प्रयास ही आश्रम है। अब एक यहाँ पर नया शब्द आ गया, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का टॉपिक आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। लेकिन पुरुषार्थ का मतलब है हम अपने पूरे जीवन काल में 4 चीजों यानी 4 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सरफेस क्रिएट करता है, जो हमारा जीवन काल में जो हम इन सब चीजों को प्राप्त करेंगे, उसके लिए आधार होता है आश्रम। और ये आश्रम जैसे कि हमने आपको बांट दिया है 4 हिस्सों में: ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आश्रम। और इसी को अगर हम देखेंगे कि ये जो आश्रम व्यवस्था है आखिर ये उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसके बहुत विस्तृत उद्देश्य हैं, बहुत विस्तृत उद्देश्य हैं, जिसमें से सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना। ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया कि व्यक्ति स्वस्थ भी रहे, मानसिक रूप से विकसित भी रहे और नैतिकता का पालन भी करे, मोरली जो है वो हेल्दी रहे। शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना यानी कि स्वस्थ रहते हुए अपने मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाना। और आश्रम में ये सब चीजें होंगी। आश्रम व्यवस्था से जैसे जैसे हम गुजरेंगे ये सब आपको देखने को मिलेगा कि कैसे शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ हमारी आश्रम व्यवस्था नैतिक विकास को भी ध्यान में रखती है। और क्या काम करती है आश्रम व्यवस्था? तो व्यक्ति को समाज से सक्रिय रूप से संबंधित करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति बस अपने अपने लिए जी रहा है, वो समाज के लिए भी कुछ काम कर रहा है, खुद को भी स्वस्थ रख रहा है, मानसिक विकास भी कर रहा है और साथ ही साथ व्यक्ति को संघर्ष और वैयक्तिक तनावों से मुक्त रखने का प्रयास भी आश्रम व्यवस्था के द्वारा ही होता है। यानी कि देखिए, पुरुषार्थ को प्राप्त करने का एक आधार का काम करती है आश्रम व्यवस्था। और पुरुषार्थ का जो अंतिम लक्ष्य होता है, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष ही है। जैसे हिंदू मान्यता के मुताबिक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? मोक्ष होगा। और हमारा जो आश्रम सिस्टम है वो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए एक माध्यम की तरह काम करता है। और आगे देखते हैं, आखिर जब हम आश्रम व्यवस्था के अनुरूप चलेंगे तो स्वाभाविक है
कि समाज में इसका कुछ महत्व होगा, इंपॉर्टेंस होगा। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए तो समाज में हजारों सालों तक इसका अस्तित्व रहा। तो आखिर महत्व क्या है? तो पहला महत्व तो वही है कि पुरुषार्थ, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में ये मदद करता है। दूसरा, मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष, उसकी प्राप्ति में मदद करता है। व्यक्ति को संयमित जीवन जीने में मदद करता है, एक संयमित रूप से काम करने में मदद करता है, पैशंस रखने में मदद करता है। और साथ ही साथ तो व्यक्ति आश्रम के विभाजन से व्यक्ति अपने आयु के अनुरूप काम करता है, अपने एज, जैसे 25 साल तक ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है। तो इन आश्रमों में जो उसका दायित्व होगा, जो उसको काम है, जो उसका कर्तव्य होगा, उस कर्तव्य को पालन करते हुए वो आगे बढ़ेगा। व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न आश्रमों से गुजरते हुए अपनी वैयक्तिक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति भी कर पाता है। यानी आश्रम व्यवस्था कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, नैतिक और मानसिक विकास करते हुए, समाज के साथ जुड़कर काम करते हुए अपनी आवश्यकता की भी पूर्ति करता है और सामाजिक दायित्व का भी वह पालन करता है। अब बात उठती है कि ये जो हमारे अलग अलग आश्रम हैं, ये जो अलग अलग आश्रम हैं, जैसे ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में हम क्या करेंगे, हमारा क्या दायित्व होगा? आखिर ये क्यों विकसित किया गया कि भाई 25 साल तक जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का? देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म मतलब होता है वेद और चर्य मतलब होता है आचरण, अर्थात वेदोचित आचरण करना, वेद के अनुरूप आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, ऐसा आश्रम व्यवस्था की मान्यता है। और इसी आश्रम के दौरान उपनयन संस्कार, वेदारंभ, समावर्तन, समावर्तन मतलब शिक्षा की, व्यक्ति जो है गुणवान और शिक्षावान हो गया तो वो पूरी तरह से ग्रेजुएट, ग्रेजुएट मतलब स्नातक, स्नातक को हमारी आश्रम व्यवस्था में समावर्तन, या यूं कहें कि एक तरह से शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण हो गया है। तो ब्रह्मचर्य जो एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। क्या क्या काम करता है ये भी आगे बता देते हैं। शिष्य द्वारा नित्य गुरु का अभिवादन करना, स्वाध्याय करना, अभिवादन करना मतलब गुरु के पास रहेंगे, टीचर के पास रहेंगे, उनसे हम सीखेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जैसा गुरु बताएंगे, जो वो पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे और खुद भी अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय। अभिमान न करना, ये भी इसकी एक खासियत है कि शुरू से ही आपको ट्रेनिंग दे दी गई, भाई आप बहुत बड़े आदमी हो गए, आपको बहुत महत्व बढ़ गया समाज में, तो लोगों को क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है। तो अभिमान न करना ये ब्रह्मचर्य आश्रम की सीख है। और मन को शांत रखना, ये सब बहुत जरूरी है। आज के समय में इन सब चीजों की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। और आप हमारी सामाजिक व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान ही बच्चों को ये सब सिखा दिया जाता था। दूसरी बात, शिष्य अपने मन, कर्म, वचन से और प्राणों से भी गुरु के हित में काम करे। यानी वो पूरी तरह से मन, कर्म, वचन से अपने टीचर के प्रति क्या होगा, डिवोटेड रहेगा। और जब डिवोटेड होगा तो टीचर की भी दायित्व बनेगा कि वो अपने स्टूडेंट के प्रति, अपने शिष्य के प्रति पूरे समर्पण से उसे ज्ञान और शिक्षा का काम करे। यानी ये म्यूचुअल, एक दूसरे पर जो निर्भरता है वो समाज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। तीसरी बात यह है, गुरु द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, यानी जो टीचर जो भी काम कर रहे हैं उन्हें देखें, सोचें, यानी चिंतन करें और प्रसन्नचित होकर ज्ञान अर्जित करें। ये नहीं कि टेंशन में आ गए, परेशान हो गए, प्रसन्नचित होकर। आप खाली सिर्फ टीचर पढ़ाएंगे तो ही सीखेंगे ऐसी बात नहीं है। टीचर ने नोट्स दे दिया, जैसा कि आजकल होता है, नोट्स दे दिया भाई बात खत्म हो गई, ये मतलब नहीं है। कि गुरु अगर कोई और एक्टिविटी करते हैं, कोई और काम करते हैं, तो आप उन्हें देखिए, देखिए कि वो क्या और काम करते हैं, उनसे सीखिए, प्रसन्नचित रहिए और ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करिए। शिक्षा प्राप्ति के दौरान दक्षिणा देना ब्रह्मचारी का कर्तव्य है।
दक्षिणा जो दिया जाता है वो गुरु पर कोई उपकार नहीं अपितु उनका सम्मान है ना। दक्षिणा दिए बिना गुरुकुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये स्पष्ट लिखा गया है कि दक्षिणा दिए बिना जो है गुरुकुल को छोड़ना उचित नहीं होगा। यानी कि अगर आपने अपने जो गुरु हैं आपके उनको दक्षिणा दे दिया और आपने ज्ञान अर्जित कर लिया तो आप फिर और आपकी उम्र भी उस लायक हो गई कि अब आप अगले आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं तो वहां से आप जा सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। स्वाध्याय कैसे करें, धैर्य कैसे रखें, अभिमान न करें, है ना। हमारे गुरु के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, गुरु की हमारे प्रति क्या जिम्मेदारी है, एक दूसरे का सम्मान करना, इन सब चीजों को सीखने का एक अवसर हमें ब्रह्मचर्य आश्रम में मिलता है। अगला आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो है हमारे जीवन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और गृहस्थ आश्रम में हम तभी प्रवेश करते हैं जब हमारा विवाह हो जाता है। विवाह के बाद का जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। देखिए, पहले आश्रम में तो ब्रह्मचर्य के दौरान तो आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अपने आप को समाज के लिए परिवार के लिए उपयोगी बनाने का काम करते हैं। लेकिन जब आप उपयोगी बन गए तो आप क्या करेंगे, तो आप समाज के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपका विवाह भी हो गया, अब समाज के लिए आपको काम करना है। क्या करेंगे, धर्म का काम करेंगे, अर्थ अर्जित करेंगे, काम की पूर्ति करेंगे। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों चीजों की पूर्ति गृहस्थ आश्रम से ही संभव है और किसी भी आश्रम से संभव नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी कुछ विद्वानों ने कहा भी है कि गृहस्थ आश्रम जो है ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यानी गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही समाज जो है वो ब्रह्मचर्य और इधर वानप्रस्थ और आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को जोड़े रखता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम जो है बाकी आश्रमों के लिए आधार का काम करता है। इसका क्या महत्व है, इसका महत्व यह है कि व्यक्ति व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को गृहस्थ आश्रम में ही निभाता है। पितृ ऋण से मुक्ति हेतु संतान संतानोत्पत्ति का काम करता है। गुरु ऋण से मुक्ति हेतु स्वाध्याय और प्रवचन का काम करता है। और पंच महायज्ञ, जो पांच महायज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ यानी कि ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना, उपासना करना, देव यज्ञ यानी हवन, अग्निहोत्र इत्यादि करना, पितृयज्ञ यानी कि अपने जीवित माता पिता और परिवार के बुजुर्गों की भक्ति पूर्वक सेवा करना, अतिथि यज्ञ निस्वार्थ भाव से देश, धर्म और समाजोपयोगी कार्यों में लगे विद्वानों और परोपकारी व्यक्तियों, सन्यासियों आदि को भोजन, धन आदि के द्वारा उनकी सेवा करना, ये अतिथि यज्ञ हो गया। और भूत यज्ञ, भूत यानी जितने भी जो प्राणी हैं हमारे इर्द गिर्द हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इनकी देखभाल और सेवा करना। लेकिन ये पंच महायज्ञ संभव तभी होगा जब आप गृहस्थ आश्रम में होंगे, जब आपके पास आर्थिक ताकत होगी। तो इसीलिए पुरुषार्थ जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक काम करता है। पुरुषार्थ के माध्यम से आप क्या करते हैं, धर्म और अर्थ, अर्थ का अर्जन करने के लिए भी गृहस्थ आश्रम की हमें आवश्यकता होती है। गृहस्थ आश्रम के दौरान एक और काम करते हैं हम लोग, जो हमारे ऊपर जो समाज का ऋण है, हमारे माता पिता का जो ऋण है, या जो हमारे अन्य तरीके से हमारे ऋषि मुनियों या गुरु का ऋण है, वो भी तो आप यहीं पर आप पूरा कर पाएंगे। मातृ ऋण से मुक्ति कन्यादान के द्वारा, पितृ ऋण से मुक्ति संतानोत्पत्ति के द्वारा, गुरु ऋण से मुक्ति लोगों को शिक्षित करके, ऋषि ऋण से मुक्ति शास्त्रों को पढ़कर और सीखकर, नृ ऋण से मुक्ति जब आप समाज के लिए परोपकार का काम करेंगे। तो इस तरह से गृहस्थ आश्रम जो है ये तीनों अन्य आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास के लिए आधार का काम करती है। इसीलिए जो हमारा जो गृहस्थ आश्रम है इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अगला आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है जब व्यक्ति अब 50 साल के हो गए, 50 साल के होने के बाद तो उन्हें अपने आप को धीरे धीरे
माया मोह से मुक्त करने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि जो उनके बच्चे हैं अब वो बड़े हो रहे हैं, है ना? उन्हें भी काम करने का, सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से क्या होगा? वनमेव प्रस्थः वानप्रस्थः, वनमेव प्रस्थः वानप्रस्थः, यानी जब व्यक्ति अपने आप को वन की तरफ गतिशील कर लेता है, माया मोह से मुक्त होने का प्रयास करने लग जाता है, तो उसे ही वानप्रस्थ कहते हैं। यानी कि वानप्रस्थ आश्रम वह आश्रम है जिसका उद्देश्य उद्देश्य यह है कि वो सादा जीवन और उच्च विचार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करे, भौतिक सुख सुविधाओं से विरक्त होने की कोशिश में लग जाए। क्योंकि भाई 25 साल तक उसने बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाओं को उसने एंजॉय किया है, और अब उसको वहां से निकलना है। एकदम से नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे हो पाएगा। अधिक से अधिक समय स्वाध्याय में लगे रहना, कुछ न कुछ सीखना, लोगों को बताना, जो उनके उनके बच्चे हैं उनके लिए जगह खाली करना, है ना? जैसे आजकल जो रोजगार की जो बहुत समस्या खड़ी होती जा रही है, उसका एक बड़ा कारण है ये। जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल 62 साल एज बढ़ा दिया, 65 साल, तो वो अपने जॉब से, और कई बार तो रिटायरमेंट के बाद भी लोग उस जॉब में आ जाते हैं, है ना? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। आप इन सब चीजों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट वर्तमान समाज पे पड़ रहा है। तो क्या कारण है? जब जगह खाली ही नहीं होगी तो नए बच्चों को कहां से अवसर मिलेगा? तो इसीलिए हमारी सामाजिक व्यवस्था में पहले ही ये इंतजाम कर दिया गया था कि भाई आपने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, गृहस्थ पालन कर लिया, धीरे धीरे आप इनसे बाहर निकलिए, जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें काम करने का मौका दीजिए, तभी तो सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान हम अपने आप को जो माया मोह झंझट, जो सामाजिक पारिवारिक जिंदगी है, उससे धीरे धीरे अपने आप को बाहर लाने का प्रयास करते हैं। आश्रम है संन्यास आश्रम। 100 वर्ष की जिंदगी को बांटते हुए ब्रह्मचर्य 25 साल, उसके बाद 50 साल हो गया आपका गृहस्थ पूरा कर लिया, अगला 25 साल पूरा कर लिया, वानप्रस्थ पूरा कर लिया। जब 75 साल के हो गए तो अब आपको जो है क्या करना है? संन्यास जीवन में प्रवेश करना है। संन्यास जीवन का अर्थ है सम्यक त्याग। संन्यास मतलब हो गया सम्यक त्याग, यानी जहां मनुष्य पूर्णतया भौतिकता से विरक्त हो जाता है। अब आपको भौतिक सुख सुविधाओं को पूरी तरह छोड़ देना है। वानप्रस्थ में आपने धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश की, 25 सालों में आप सीख गए, अब आप उसे छोड़ दीजिए। संन्यास आश्रम का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब आप भौतिक सुख सुविधाओं और माया मोह के झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। तो संन्यास आश्रम जो है वो क्या होता है? विभिन्न आश्रमों से गुजरते हुए मनुष्य दानी, कर्मशील, धैर्यशाली और संगमी बन जाता है। विभिन्न यज्ञों को पूरा करते हुए, ऋणों से मुक्त होते हुए संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होता है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो जो है प्रयास में लग जाता है। वो एक ही स्थान पर टिके नहीं रहता, क्योंकि अगर वो एक ही स्थान पर टिके रहेगा तो उसको तो उस वस्तु से मोह हो जाएगा, माया मोह में जकड़े रहेगा। उसे स्थान परिवर्तित करते रहना पड़ेगा, और समाज को जो उसने ज्ञान, जो उसने सीखा है, जो उसने अपने वानप्रस्थ के दौरान, ब्रह्मचर्य के दौरान, गृहस्थ के दौरान जो उसने अनुभव किया है, उसका काम है कि वो समाज के अन्य लोगों को बताते रहे। और इस तरीके से संन्यास आश्रम का अंतिम लक्ष्य ये है कि व्यक्ति माया मोह के झंझटों से मुक्त होकर और वो क्या हो जाए? जो है वो मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाए। लेकिन पिछले कई सालों में जब से भौतिकतावाद बढ़ा, औद्योगिकरण, शिक्षा, रोजगार, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण क्या हुआ? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो है धीरे धीरे आश्रम व्यवस्था की जो पहचान थी, या आश्रम व्यवस्था की जो शैली थी, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। जीवन शैली और रहन सहन के तरीकों में बदलाव आ गया, है ना? आश्रम जो है वो, लोग जो है आश्रम व्यवस्था के महत्व को भूलते चले गए। परिणाम क्या हुआ कि
आश्रम व्यवस्था के टूटने के कारण लोगों की जो सोच है, लोगों का जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन होता चला गया और इसके कारण से क्या हुआ कि समाज में कई तरह की बीमारियां पैदा होने लगी। रोजगार की समस्या, तनाव की समस्या, तनाव मानसिक रूप से व्यक्ति क्या हो गया, तनाव में रहने लगा, धैर्य का अभाव हो गया, क्योंकि ये जो हमारी शैली थी, ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास तक, एक तरीके से जीवन जीने का एक तरीका सिखा रही थी कि आप ब्रह्मचर्य में रहेंगे तो आपको सीखना है, ज्ञान में वृद्धि करना है, अध्ययन करना है, गुरु को देख करके बहुत सारी चीजें सीखनी है। गृहस्थ में बता दिया कि भाई पितृ ऋण आपको पितृ ऋण से मुक्त होना है, मातृ ऋण से मुक्त होना है, गुरु ऋण से मुक्त होना है, यानी ऋणों से मुक्ति होनी है। यज्ञ करना है, पंच महायज्ञ, और समाज के लिए आपको उपयोगी काम करना है। वानप्रस्थ में बता दिया कि आपको धीरे धीरे अपने आप को माया मोह की झंझटों से मुक्त करना है, और संन्यास के माध्यम से आप धीरे धीरे समाज को और अपनी जो आपकी जो माया मोह था उससे पूरी तरह मुक्त होकर आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बेहतरीन उदाहरण आश्रम व्यवस्था के माध्यम से हमको मिलता है। अगली क्लास में हम लोग जो है पुरुषार्थ के बारे में पढ़ेंगे और वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। आप लोगों ने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।